हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर सुनीता विद इकोनॉमिक्स पर। और टुडे वी विल डू नेशनल इनकम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल इनकम इज़ डिफाइंड एज द total net earning from the production of goods and services in a country over a period of time, usually 1 year. This is very important topic, very important for net exam, for competition student, those student who are preparation for competition exam, especially in economics and CA co foundations, and this is important video for CA co foundations, for MCOM, for BCom। ये आपका मतलब डिफरेंट क्लासेस में जो है ये टॉपिक जो है हर क्लास में आता है। जो भी बच्चा बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, तो नेशनल इनकम का टॉपिक सब क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे सीए को फाउंडेशन से का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, देखते हैं। नेशनल इनकम इज़ डिफाइंड एज द टोटल नेट अर्निंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअल 1 year। ठीक है। It is the sum of total of rent, income from land, wages earned by workers, labor's profits earned by entrepreneurs, and interest earned by capital। तो नेशनल इनकम में जो हमारी है ये इंक्लूड होता है भाई वेजेस, ठीक है। वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, ये सब इसमें जो है इंक्लूड होता है। नेशनल इनकम इज़ कंसिडर्ड एज ए नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जिसको बोलते हैं हम, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। मेथड ऑफ मेजरिंग, अब देखिए इसके मेज़र कैसे किया जाता है। नेशनल इनकम मेज़र है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ये नोट कर लीजिएगा, अभी तीनों पॉइंट नोटेड हैं कि ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और 11th-12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। कोई भी मेज़र एक पूछ लिया जाता है, या फिर ज़्यादा मार्क्स का अगर पूछ रखा है तो उसमें तीनों ही पूछ सकता है और इसके फॉर्मूले पूछ सकता है। एक का न्यूमेरिकल भी आता है। 10-12 क्वेश्चन का जो है यहाँ से 11th-12th के चैप्टर में ज़रूर आता है। और जो बच्चे सीए को फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुनीता विद इकोनॉमिक्स मेरे चैनल का नाम है, जाइए और सर्च कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम है वैल्यू एडिड मेथड। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोडक्शन मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। National income is the sum of the value additions of all producing unit by the factor of production in the country in a financial year. Gross value added method is the output of a country less than the intermediate consumption, which is the difference between gross output and the net output। ठीक है, ये आपको डिफरेंस बताएंगे जो ग्रोस है और जो नेट आउटपुट है। तो ये देखिए टेबल, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शंस, इंटरमीडिएट कंजप्शंस और वैल्यू फाइनल आउटपुट। इसमें देखिए सेल, और ये हमारा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। और जो हमारी सेल है उसमें आएंगे डोमेस्टिक सेल और प्लस में एक्सपोर्ट जो हुआ है हमारा। ठीक है। उसके बाद है फॉर्मूला का GVA मतलब ग्रोस वैल्यू एडिड निकालने का। ग्रोस वैल्यू एड फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस में प्रोडक्शन सब्सिडीज़, जो सब्सिडीज दी जाती है उनको माइनस कर दे तो ये हमारी आ गई बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस GAV एट ए बेसिक प्राइस प्लस में प्रोडक्ट टैक्स माइनस में प्रोडक्ट सब्सिडीज़। ठीक है। तो ये हमारा मार्केट प्राइस पर आ गया। अब देखो मार्केट प्राइस पर क्या है, ये देखो इसमें हमने लिया था प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस में प्रोडक्शन सब्सिडीज़। तो इसमें हम लेंगे गवर्नमेंट एट बेसिक प्राइस प्लस में प्रोडक्शन टैक्स माइनस में प्रोडक्ट सब्सिडीज़। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भाई याद कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड इज़ द सम ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन सब का जो है सम है, क्या है, नेशनल इनकम। इनकम मेथड में दिए कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में हमारा क्या आएगा, ये तो इनकम फ्रॉम स्मॉल बिजनेस जो इनकम होती है। ऑपरेटिंग में आएगा रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है। इसमें आएगा हमारा सैलरी, वेजेस प्लस वेजेस काइंड, GAV, GDP, MP पर जो हम काम कर रहे हैं। और ये इसके अंदर आएगा भाई ये कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड मतलब जो लाभांश होता है, रेंट, रिटेन्ड अर्निंग,
उसके बाद देखो NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस प्लस में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम में इनकम को हम काउंट करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय को काउंट करते हैं, तो उसमें जो है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड जो इंक्लूड की जाती है लेकिन ग्रोस में इंक्लूड नहीं होती, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम द मेजर ऑफ द सरप्लस अकॉर्डिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस बिफोर डिडक्टिंग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटरेस्ट चेंज चार्जेस। ये चीज़ जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है भैया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट चेंज चार्जेस, रेंट, अदर प्रॉपर्टीज जो आपके अदर प्रॉपर्टी के चार्जेस हैं, पेएबल ऑन द फाइनेंशियल एसेट्स एंड लैंड, अदर टेनिबल नॉन प्रोड्यूसिंग एसेट्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोडक्शंस। ठीक है, इंटरेस्ट, रेंट, चार्जेस जो ये, तो इसके अंदर ये सब जो मिक्स्ड इनकम में सब इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडिचर मेथड। Expenditure method in national income is the sum of expenditure and the purchase of final goods and services in an economic during a फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के गुड्स ईयर के अकॉर्डिंग जो गुड्स एंड सर्विस पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। तो इसमें देखो अब देखो नेशनल इनकम इज इक्वल टू C + G + I X - M। ठीक है, ये X - M क्या है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। ठीक है, C मतलब टोटल जो कंजप्शन है, G मतलब जो गवर्नमेंट टोटल गवर्नमेंट है, और M इंपोर्ट है, X एक्सपोर्ट है, और ये टोटल I से इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नेट एक्सपेंडिचर मेथड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आएगा भाई ये देख लेना। GAV एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा बेसिक प्राइस है उसमें से माइनस कर देते हैं प्रोडक्शन टैक्स को, और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ को हम प्लस करते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन जो टैक्स होता है, इनकी उत्पादन जो टैक्स होता है, उत्पादन कर होता है, वो माइनस होता है, और प्रोडक्शन जो सब्सिडीज़ वो प्लस होती है, किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। और ये हमारे आ जाएगी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस GDP में हमेशा जो ये प्रोडक्ट सब्सिडीज़ है माइनस होती है भाई। ठीक है, उसके बाद है बेसिस प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़। इसको जो है ना, ये टेबल जो दी हुई है, इनको आप कई बार रिवाइज़ करोगे जब जाके आपके पल्ले पड़ेगी। ठीक है, मार्केट प्राइस, मार्केट बेसिस, मैंने अपने चैनल पर सुनीता विद इकोनॉमिक्स में जाओगे, चैनल पर जाकर सर्च कर लेना, मैंने इनको जो है ना 11th-12th की बुक से काफ़ी बारीकी से करवाया हुआ है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को पूरी बारीकी से करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मार्केट प्लेस पे देखिए बेसिक प्राइस आएगा, प्रोडक्ट टैक्सेस आएगा, जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा हुआ है उसमें से माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज़ कर देंगे, प्रोडक्ट की जो सब्सिडी है माइनस कर देंगे, तो हमारा मार्केट प्राइस बनकर तैयार हो जाएगा। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये हमारी फैक्टर कॉस्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे निकालें, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया अभी, तीनों टॉपिक, तीनों जो है मेथड आपके इसमें मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। और बाकी अगर आपको ज़्यादा डीपली अगर पढ़ना है और एक एक पॉइंट करना है, तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इस नाम नेशनल इनकम के नाम से सर्च करोगे, सुनीता विद इकोनॉमिक्स चैनल पर जाओगे तो आपको ये टॉपिक एज इट इज़ मतलब इससे अच्छा मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।